अब देखिए इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि 8 हमारे व्याकरण के पिछले हमने वीडियो में देखा कि व्याकरण के 8 संप्रदाय हैं। व्याकरणस्य कति संप्रदायाः सन्ति, व्याकरण के 8 संप्रदाय हैं अष्टौ। उसके बाद सभी सूत्रों की परिभाषा दी गई है। जो पीछे में आपने देखा कितने प्रकार के सूत्र हो गए। संज्ञा सूत्र, संज्ञा संगी संबंध बोधकम, नाम परिभाषात्वम, नाम की परिभाषा क्या है तो अनियमे नियमकारिणीत्वम, विधि सूत्र किसे कहते हैं आगम आदेश आदि विधायक सूत्रम, संप्रति व्याकरणस्य प्रतिनिधि ग्रंथ का, शब्दानुशासन को प्रतिनिधि ग्रंथ का। ये जो सूत्रों की परिभाषा विधि है ये जब आप लोग सिद्धि आदि प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे तो अपने आप समझेंगे, अभी इसलिए उस पर मैं कोई फोकस नहीं कर रहा हूँ। किम नाम विधि सूत्रम, आगम आदेश विधायकम सूत्रम। ये आगम आदेश विधायक, आगम क्या है आदेश क्या है, ये सिद्धि आदि प्रक्रियाएं में समझ सकेंगे। अब देखते हैं आगे हम क्या है। संप्रति व्याकरणस्य प्रतिनिधि ग्रंथः कः, कि इस समय व्याकरण का, व्याकरण शास्त्र का प्रतिनिधि यानी कि लीडिंग रोल वाला ग्रंथ कौन है, क्या है शब्दानुशासनम। को नाम नियम, नियम क्या नाम है, फिर वही आगे सिद्धे सती आरभ्यमाना विधि नियम, सिद्ध होने के पश्चात जो आरभ्य किया जाने वाला विधि है वह नियम कहलाता है। को नाम आति देश, तो इसको मैं अभी नहीं इस पर फल जोर डाल रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य प्रश्न जो प्रथम वर्ष में आते हैं। अष्टाध्यायः प्रथम सूत्रम किम, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है, कौन है। वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच यहाँ से शुरू होता है, ये आप सबको याद रखना चाहिए। अन्त्यः लाम इत्य संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, अंतिम हल जो है उसको अंत्य, देखो अंत्य यानी अंत्य हलाम इति संज्ञा विधायक, अंतिम जो हल है उसका विधायक सूत्र कौन सा है तो हल अंत्यम। ये आप पीछे देख रहे हैं लिखा हुआ 1.3.3 यानी पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र। हर एक अध्याय में बांटा है, फिर पाद में, फिर उसमें सूत्र है। इस प्रकार से काउंटिंग कर सकते हैं। अनुनासिकाचाम इत्य संज्ञा विधायकम सूत्रम कम, अनुनासिक जो है अच उनको विधायक सूत्र कौन है। अनुनासिक अचाम, अचो का विधायक सूत्र कौन सा, उपदेशीय अनुनासिक इत, उपदेश अनुनासिक इत, यह सूत्र है। आदिरंतेन सहित इति सूत्रेण किम विधीयते, आदिरंतेन सहित, आदि और अंत जो सूत्र है इससे क्या विधि होता है, क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोग में लाता है तो है प्रत्याहार संज्ञा का निर्माण होता है। आपने पढ़ा था ना, अंते नेता सहित आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा भवती, वो प्रत्याहार संज्ञा बनता है। जैसे अल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, इस प्रकार से। फिर आगे है आपका प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणे किम प्रमाणम, प्रत्याहारेषु प्रत्याहार में इत अग्रहण है किम प्रमाणम, कि प्रत्याहार सूत्र में जो इत है उसके न ग्रहण करने का क्या प्रमाण है, अनुनासिक इत्यादि निर्देश, अनुनासिक आदि का जो निर्देश है उसमें। कस्य हरस्व दीर्घ प्लुत इति से, किसकी हरस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। एक मात्रा कालिकस्य अच हरस्व इति, द्विमात्रा कालिकस्य अच दीर्घ इति, त्रिमात्रा कालिकस्य अच प्लुत इति संज्ञा। यानी हरस्व दीर्घ और प्लुत की जो परिभाषा था वो आपका उकालो दीर्घ ह्रस्व प्लुत, उसकी व्याख्या यहाँ पे है। फिर आपका अनुनासिक संज्ञा सूत्रम किम, अनुनासिक का संज्ञा सूत्र कौन है, मुख्य नासिका वचनोनुनासिका। अब देखिए दो प्रश्न यहाँ पे आया हुआ है। 25वां है अनुनासिक अचामिति विधायक सूत्र कौन सा है, वो था उपदेशीय अजनुनासिक इत। और अनुनासिक संज्ञा सूत्र कौन सा है, मुख्य नासिका वचनोनुनासिका। ये जो अनुनासिक के बारे में बताया वो विधायक है, विधि सूत्र है स्वरों का, और ये संज्ञा सूत्र है, ये भेद है। अकारस्य कति भेदा, अष्टादश भेदा, ये आपको पता ही है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये 3 हो गए आपके, तो 3 तिहाई 9 हो जाते थे आपके। उसके बाद आपका अनुनासिक और अनुनासिक करके 9 दूनी 18 आपका ये भेद हो जाता था। फिर आपका है लृ वर्णस्य कह भेद नास्ति, लृ वर्ण का कौन सा भेद नहीं, दीर्घ, इसी कारण इसके 12 भेद होते हैं। एचाम कह भेदा नास्ति, ह्रस्व एच,
यानी ए ओ औ ये जो है इनका ए आई ओ औ का इनका ह्रस्व नहीं होता, इसलिए उनके भी 12 भेद होते हैं। सवर्ण संज्ञा सूत्रम किम, सवर्ण संज्ञा सूत्र कौन सा है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जो कहता है कि बाह्य अभ्यंतर कोई भी दो आपस में मिल जाते हैं तो सवर्ण संज्ञा होते हैं। कंठ स्थानम केशाम वर्णानाम, किन वर्णों का कंठ स्थान होता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, याद होना चाहिए आपको। फिर क्या करें? तालु स्थाने के वर्णा निष्पद्यन्ते, तालु स्थान में कौन कौन से वर्ण निष्पद्यन्ते निष्पादित होते हैं तालु स्थान से? इचु यशा नाम तालु, ई यानी इकार, च यानी पूरा पूरा च वर्ग च छ ज झ य, फिर य, उसके बाद श, ये तालु सूत्र। केशाम वर्णानाम उत्पत्ति स्थान मूर्धा, किन वर्णों का उत्पत्ति स्थान मूर्धा है? ऋटूरशानाम मूर्धा, ऋ टवर्ग र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। लृतुलसा कुत्र निष्पद्यन्ते, यानी लृतुलसा कहाँ से निष्पादित होते? दंतेषु, दांत से। देखो किस प्रकार से उन्हीं उच्चारण स्थान को घुमा फिरा करके प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। तो इसी प्रकार आपको पूरा अच्छी प्रकार से सावधान यानी दत्त चित्त होकर आपको समझना पड़ेगा और उत्तर देना पड़ेगा। फिर क्या? उपोपाध्यमीय नाम उत्पत्ति स्थानम किम, यानी कि उपोपाध्यमानीय है उनका उत्पत्ति स्थान है, कहाँ से उच्चरित होते हैं? ओष्ठौ, ओष्ठ से। यमंगणा नाम कह अधिक गुणः, यमंगणा नाम में किसका अधिक गुण है? नासिका का। क्यों, क्या कहा जा रहा है? पीछे देखा, मुख नासिका वचनों ना, जो मुख से और नासिका दोनों से बोला जाए उसको अनुनासिक कहते हैं। और यहाँ पे जो पंचम वर्ण है जिसको अनुनासिक बोलते हैं, इस क्योंकि इसमें नासिका का रोल ज़्यादा है। वकारस्य निष्पत्ति स्थानम किम, दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, दांत और ओष्ठ से उच्चारण होता है। अनुस्वारः क्वः निष्पद्यते, अनुस्वार कहाँ से निष्पदित? नासिकायाम, जैसे राम, बालकः, नासिकायाम। प्रयत्न कति विधि, प्रयत्न दो भेद होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आगे आया हुआ भी है तौ प्रयत्न कौ, वो दोनों पर कौ क्यों हुआ? क्योंकि दो हैं, बालकः बालकौ, प्रयत्न प्रयत्नो प्रयत्ना, इसीलिए दो हुए हैं। कौ तौ प्रयत्नौ कौ, सह तौ तो कह कौ, प्रयत्न प्रयत्नौ, द्विवचन में प्रयुक्त है। अभ्यंतरा बाह्यश्च, अभ्यंतर प्रयत्न कतिविध पंचविध, ते अभ्यंतर के स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट विवृत ईषद विवृत संवृतम च, स्पृष्ट ईषद सब स्पृष्ट विवृत ईषद विवृतम संवृतम च, 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। अब बात आई कि स्पृष्ट प्रयत्न केशाम वर्णा नाम, स्पृष्ट किसे कहते हैं? स्पर्शा नाम, स्पर्श में कौन कौन से आते हैं आपका? क से म तक जो है आपका, वो आपका स्पर्श में आता है, इनको स्पर्श कहा जाता है, ये स्पृष्ट कहलाते हैं। फिर क्या कहा जाए? ईषद स्पृष्टम केशाम वर्णन, ईषद स्पृष्ट किसको कहा जाए? अंतस्था नाम, ईषद स्पृष्टम अंतस्था नाम। तो अंतस्थ कौन कौन से? य व र ल, यानी आपके 4 अंतस्थ होते हैं। केशम वर्णानाम विवृत प्रयत्न, विवृत जिसमें ज़्यादा मुंह खुलता है, ज़्यादा वायु बाहर आती है। उष्मा नाम विवृतम उष्मा नाम, उष्म कौन कौन से हैं? आपका श, श, स, यानी तीनों सकार और ह, ये आपके हो जाते हैं उष्म। उसके बाद क्या करें? कस्य संवृतम, ह्रस्वस्य आकारस्य प्रयोगे संवृतम, वैसे विवृत होता है और जब प्रयोग में होता है तो ह्रस्वकार संवृत कहलाता है। फिर क्या करें? विवृतस्य अकारस्य संवृतत्वम केन सूत्रेण विभेदे विधीयते, किस सूत्र से विधि होता है? तो लास्ट में सूत्र है आपका अष्टाध्यायी का सबसे अंतिम सूत्र। फिर पूर्वत्रा सिद्धम कीदृशम सूत्रम, पूर्वत्रा सिद्ध किसका सूत्र है? तो अधिकार सूत्रम, ये अधिकार सूत्र में आता है पूर्वत्रा सिद्धम। उसके आगे फिर आप देखिए क्या करें? यमो नामा कह, यम किसका नाम है? तो अगर वर्गेशु आद्यानाम चतुर्णाम पंचमे वर्णे परे पूर्व सदृश कश्चित वर्ण यम भवति, वर्गों के आदि जो चौथा और 5वां वर्ण में पूर्व के सदृश अगर कोई वर्ण है उसको यम कहा जाता है। अब देखिए उसी चीज़ को जो पूर्व हमने उच्चारण स्थान पढ़ा है, ये
स्पर्श अंतस्थ, उसी को आगे परिभाषित किया गया है जो कि संज्ञा प्रकरण में है। स्पर्श वर्ण की तो ककारादारभ्य, ककारादारभ्य यानी ककार से आरंभ करके मकार पर्यंतम, मकार पर्यंतक जो है वह आपका कादयो मावसाना। अंतस्था के य र ल वह अंतस्था, उष्माना के श श स ह उष्मा, स्वराह के अचह स्वराह यानी अचह अई ऊन रे रे के ए अयौच। उसके बाद क्या है, को नाम जिह्वा मूल्यस्य, तो ये देखिए रहे चिन्ह क ख इति खाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश। उसी प्रकार जिह्वा मूल्य क और ख के मध्य का होता है और उपध्यमानीय प और फ के मध्य का होता है, ध्यान रखिएगा। सवर्ण ग्राहकम सूत्रम किम, सवर्ण ग्राहक यानी सवर्ण को ग्रहण करने वाला सूत्र कौन सा है, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, ये सूत्र है, ये भी संज्ञा प्रकरण का सूत्र है। फिर है आपका बाह्य प्रयत्न कति, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, तो 11 11। कौन कौन से, विवार संवार श्वास नादः घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित। इसमें आप लोग उदात्त अनुदात्त स्वरित से परिचित ही हैं, वेदों का उच्चैरुदात्त निच्चैरन समाहार स्वरित। और उसके बाद है तपरः इत्यत्र कथम विग्रह कह समासः। तपर एक सूत्र आता है आपका तपर कालो वृद्धि में, उसमें तो उसका क्या है, करे तह परो यस्मात् सह तपर इति ब्रहोभिः। अगर बहुव्रीहि करेंगे तो कैसे होगा, तह परो यस्मात् सह तपर इति बहुव्रीहि और तात परः तपरः इति तत्पुरुषः, दोनों में तत्पुरुष में भी है बहुव्रीहि में हो रहा है। संज्ञा सूत्र क्या है, क्या क्या, वृद्धि रादैच इति कीदृशम सूत्रम, वृद्धि रादैच यह कौन सा सूत्र है, संज्ञा सूत्रम। अब कह रहे गुण संज्ञा सूत्रम किम, अधिंग गुण और आद गुण संज्ञा सूत्र है, और गुण संज्ञा धातु संज्ञा सूत्रम किम भू आदयो धातव। फिर कह रहे प्रादय का प्र आदि जो विसर्ग हैं उपसर्ग हैं वो कितने हैं, तो द्वाविंशति 22। ते के चते कौन कौन से हैं, तो इसको हमें इस तरह से याद कर सकते हैं, प्रा अपसम अनुव वनिस निरधु सदुर वी यांग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। फिर क्या करें, उपसर्ग संज्ञा सूत्रम की, उपसर्ग का संज्ञा सूत्र कौन कौन सा है, तो कहा है प्रादय उपसर्ग क्रियायोदय। लिंगानुशासनम इत्यस्य कर्ता का, लिंगानुशासन जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, कर्ता व्याढ़ि। वाक्य पदीयम कस्य रचना अस्ति, भर्तृहरे यानी भर्तृहरि की षष्ठी विभक्ति है। पतंजलि प्रणीतः ग्रंथ का, पतंजलि जो हुए हैं वो मुनित्रय में तीसरे वाले मुनि, उनका ग्रंथ कौन सा है, महाभाष्यम। व्याकरणस्य शब्दस्य व्युत्पत्ति का व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है, आप सब याद रखिएगा। व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दादेनिति व्याकरणम, ये याद रखिएगा सबके सब। व्याकरणस्य संप्रदाय कति केच, व्याकरण के कितने संप्रदाय हैं पहले भी पढ़ चुके, 8 और कौन कौन से हैं, तो वो आप लोग नाम याद कर लीजिए। इंद्रम, चांद्रम, काशकृत्स्नम, कौमारम, शाकटायनम, सारस्वतम, अपिशलम, शाकलम, ये शाकल यानी 8 संप्रदाय हैं व्याकरण के। प्रसिद्ध व्याकरणम किम पाणिनियम, सबसे प्रसिद्ध हैं। मुनित्रय ये भी याद रखना, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। वार्तिककार कौन है, कात्यायन। भट्टोजी दीक्षित कृत प्रौढ़ मनोरमाया खंडनम केन कृतम जगन्नाथेन, जगन्नाथ शाहजहाँ के दरबार में साउथ इंडियन विद्वान थे और उन्होंने ही इनको पंडित राज की उपाधि दी थी। इनकी कहानी बहुत अलग है, इनका बाद में विद्वानों ने क्योंकि मुगल स्त्री से शादी कर ली, बहुत इनका विरोध किया, इसीलिए इन्होंने मनोरमा भट्टोजी दीक्षित का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था प्रौढ़ मनोरमा, उसके खंडन के लिए इन्होंने जानबूझ करके ग्रंथ लिखा था, प्रौढ़ मनोरमा कुछ मर्दनम। पंडित राज जगन्नाथ उस टाइम में पंडित राज कहे जाने लगे थे। फिर है वरद राजस्य रचनाकार्यानि यानी, वरद राज के रचनाकार कौन कौन से हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी। फिर है पाणिनीय अष्टाध्यायी कति सूत्रानि, पाणिनि हम लोग प्रायशः बोलते हैं कि प्रायशः 4000। अब पूरा याद कर लीजिए, अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, 3964, 3964, 3964 यानी
3964 सूत्र है। धातवः कति गणेषु विभक्ता सन्ति, धातु कितने गणों में विभक्त है। दशसु गणेषु, 10 गण हैं धातु के, और वो गण भी मैं आपको दिखाता हूँ। 10 गण धातुओं में हैं। संभवतः मैं यहाँ पे, मेरे पास संभव है कि वो गण अगर यहाँ पे पड़ा हो तो मैं आपको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। धातु के गण, अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो उस गण के स्क्रीनशॉट मैंने उसे भेजा था। तो इसमें देखता हूँ वीडियो में, हाँ ये रहे गण। ये देखिए गण है आपके 10 गण। भवति भवादिगण, अदादिगण, जुहोति जुहोत्यादिगण, दिव्यति दिव्यादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और चूरादिगण। 10 गण हैं, और 10 गण में धातुओं की संख्या कितनी है देख लीजिए, वो भी लिखा हुआ है। भवादिगण में 1079, 1079, अदादिगण में 72, जुहोत्यादिगण में 24, दिवादिगण में 140, स्वादिगण में 34, तुदादिगण में 157, रुधादिगण में 25, तनादिगण में 10, क्रयादिगण में 61, चूरादिगण में 440। तो इसमें ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है ग्रामर में, सबसे अधिक धातुएं कौन से गण में है, तो आप देख रहे हैं भवादिगण में। दूसरे नंबर पे कौन से है, चूरादिगण में। तीसरे नंबर में कौन सा है, तुदादिगण में। चौथे नंबर में कौन सा है, दिवादिगण में। लेकिन मुख्य पूछे जा सकता है पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला भवादि दूसरा चूरादिगण। सबसे कम किस में है, तो तनादिगण में सबसे कम है। तो ये 10 गण हैं, और सबके गणों में अलग अलग गणों में अलग अलग प्रकार से धातुओं की बनावट है, एक रूपता है, उनका रूप एक जैसा चलता है। अब ये 10 गण हो गए। ये देखिए यहाँ भी नाम दिया हुआ था, भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, इस प्रकार से। अब देखिए शब्देन्दु शेखर इत्यस्य लेखकः का। शब्देन्दु शेखर जो ग्रामर का ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है, नागेश भट्ट। उसके पश्चात है आपका कति धातवः सन्ति, तो 1970 है, 1970। प्रत्याहार सूत्रेषु मूल स्वरा क्या, प्रत्याहार सूत्र में मूल स्वर कौन कौन से, अ ई उ ऋ ऋ, इसी से बाकी का निर्माण हुआ है। वाक्यपदीय जो भर्तृहरि की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, शब्द को ब्रह्म रूप में उसमें माना गया है। तो उसमें कितने कांड हैं, कांडों में बता हुआ उसका अध्याय ब्रह्मकांड, वाक्य कांड और पदकांड। महाभाष्यकार कैयट रचिता व्याख्या का, महाभाष्य की भी व्याख्या की है थी कैयट ने, और उसका नाम क्या था, प्रदीप। अष्टाध्यायी प्रथम वृत्ति का काशिका, वृत्ति जो अष्टाध्यायी की लिखी गई काशिका वामनकार द्वारा, उसका क्या नाम है, काशिका, प्रथमा वृत्ति कही जाती है। फिर काशिका यह लेखकों को जयादित्य वामनश्य, जयादित्य और वामन ये दोनों मिलकर लिखे थे। फिर काशिका व्याख्या यह काशिका विवरण पंचिका इत्यस्य लेखक जिनेन्द्र बुद्धि, काशिका विवरण पंचिका इत्यस्य अपर नाम किम न्यास, काशिका यह अपरा व्याख्या पदमंजरी, पदमंजरी इत्यस्य रचनाकार हरिदत्त मिश्र, वैयाकरण भूषण सार इत्यस्य प्रणेता कः कौंडभट्ट, परिभाषेन्दुशेखर इत्यस्य लेखक नागेश भट्ट, परिभाषेन्दुशेखरस्य विषयक पाणिनीय व्याकरणस्य परिभाषायाः विवेचनम, परिभाषा का विवेचन। महाभाष्य प्रदीपस्य सुप्रसिद्ध व्याख्या का उद्योतः, उद्योतः लेखकः नागेश, नागेश भट्ट जो हुए हैं। फिर क्या, नागेशस्यान्य रचना का व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा। फिर शब्द कौस्तुभ इत्यस्य लेखक का भट्टोजी दीक्षित। तो इस प्रकार से इतने जिसमें लास्ट में आप देख रहे हैं कि आगे व्याकरण का जो विस्तार है उससे संबंधित थे, कुछ धातु से संबंधित। तो इस प्रकार प्रश्न व्याकरण से भी हो सकते हैं जो आपको आगे भी काम देंगे।